सैयद इंसो जां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में नजरान दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मअदन जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आम जलसों में उतने सामईन नहीं होते हैं जितने ज़फ़र मस्तान साहब के जलसे में उलमा कराम मौजूद हैं। ये इनकी इल्म दोस्ती की सबसे बड़ी दलील है। 5 बार बुलाने पर मस्जिद के इमाम नहीं आते हैं और यहाँ सिर्फ इनकी दावत पर कड़ाके की सर्दी में सैकड़ों उलमा कराम मौजूद हैं। 500 रुपये की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ हैसियत अकीदत से भरे हुए दिल की है। इन्होंने जो महब्बतों से उलमा कराम को नवाजा है और जो इज़्ज़त और ताज़ीम की है, उसी का असर है कि लोग खींचे खींचे यहाँ चले आए। एक बहुत बड़े रईस बगदाद के थे, बड़ी मेहनत करके दौलत कमाते थे। उनसे पूछा गया कि आप इतनी दौलत क्यों कमाते हैं? उनका जवाब ये था कि नमाज, रोज़े, हज व ज़कात सारी इबादतें अपनी जगह हैं, मगर मुझे बख्शिश की उम्मीद है कि मैं अपनी दौलतों से उलमा कराम की खिदमत करता हूँ। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, मैं पैसे खर्च करता हूँ और उलमा कराम को अल्लाह ने इल्म दिया है, वो इल्म से दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि 2 ही लोग हैं जो काबिल रश्क हैं, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन। 2 ही तरह के लोग हैं जो काबिल रश्क हैं, यानी जिस तरह बनने की तमन्ना की जा सकती है। 2 ही तरह के लोग हैं। आम तौर पर जब ज़मीर बंदे का कमज़ोर हो जाता है, सोच आदमी की कमज़ोर हो जाती है, तो सोचने का ज़ाविया भी बदल जाता है। जैसे आजकल सोचने का नज़रिया ये बना है कि जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं वो काबिल रश्क हैं, वो काबिल एहतराम है। आज नज़रिया यह है कि जिसकी जितनी शोहरत है, धूमधाम है, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों या खेल तमाशे की दुनिया की पर्सनैलिटीज़ हों, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काबिल रश्क हैं। क्योंकि लोग खुद पैसे के पीछे पागल हैं, इसलिए उनको पैसे वाले पसंद हैं। लोग खुद खेल तमाशे के पीछे पागल हैं, इसलिए उनको खेल तमाशे वाला आदमी पसंद है। लेकिन जिसमें आदमियत जिंदा है, जिसमें शराफत है, जिसमें ईमानदारी और हया मौजूद है, वह लोग सदाकत को पसंद करते हैं, वह लोग आदमियत को पसंद करते हैं, वह लोग हया को पसंद करते हैं। जो ज़मीर जिंदा है तो आदमी साहिब ज़मीर को पसंद करता है। हमारे लिए रोल मॉडल दुनिया के दौलतमंद नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल दुनिया के स्पोर्ट्स और गेम्स के एक्सपर्ट नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल दुनिया के दौलतमंद नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल फ़कीरों के सरदार सरकार गौसे आज़म है, हमारे लिए रोल मॉडल दुर्वेशों के इमाम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हमारे लिए रोल मॉडल फ़कीरों दुर्वेशों के बादशाह बाबा तैग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। वाह सुभान अल्लाह। इस वैशाली जोन में हजारों लाखों लोग पैदा हुए, मर गए, जिनके पास 1-1 हज़ार एकड़ ज़मीन थी। लेकिन आज उन 1000 एकड़ ज़मीन वालों का नाम तक नहीं है। उनकी कब्रों पे जानवर चर रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी फातिहा पढ़ने नहीं जा रहे हैं।
जिनको उन लोगों से करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली, वो एहसान मानने के लिए भी उनकी कब्र पे नहीं जाते हैं। उनका पोता भी नहीं जाता है कि मेरे दादा ने अरबों की संपत्ति छोड़ी और मैं उनकी कब्र पे जाऊं। लेकिन एक दुर्वेश फकीर जिसके पास अच्छा घर भी नहीं था, एक फकीर जो जिंदगी में पेट भर की बिरयानी नहीं खाई, एक दुर्वेश जिसने जिंदगी में महंगा कपड़ा नहीं पहना, वह दुर्वेश जो जिंदगी में कभी महंगी गाड़ी पे सफर नहीं किया, बैलगाड़ी पे चलना, आम रिक्शा और तांगे पे चलना, मामूली सा कपड़ा पहनना, उस दुर्वेश ने जो काम किया है उस काम की वजह से आज 100 साल के करीब उनके विसाल का जमाना होने वाला है। लेकिन करोड़ों जबान पे बाबा तैग अली की अजमत का डंका बज रहा है। वाह 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 वाह, बेशक। वह दुर्वेश थे, वह फकीर थे, उन्होंने फकीरी में बादशाही की है। तो दुनिया मालदारों को जिंदा नहीं रखती है, दुनिया फकीरों को जिंदा रखती है। लोगों का दिल महल से नहीं जीता जाता है, लोगों का दिल दीन की खिदमतों से जीता जाता है। ये अपनी अपनी सोच की बात है कि कोई साहब माओ ज़ेतुंग को याद करते हैं, ये अपने अपने नजरिए की बात है कि कोई गांधी की बात पेश करते हैं, ये अपने ज़र्फ की बात है कि कोई नेहरू की मिसाल देते हैं। लेकिन मुसलमान और साहिब दिल आज भी जानते हैं कि इस रुए ज़मीन पर मुस्तफ़ा का सानी कोई पैदा नहीं हुआ। उनकी बात, उनका कौल, उनका फरमान पूरी दुनिया में एक अजूबा, एक यूनिक फरमान है, जिसकी डेप्थ में जितना लोग डूबते हैं उसके मानी के समंदर में उतना ही गोता लगाते चले जाते हैं। इसलिए जब भी बात आए मुस्तफ़ा की तो समझ लें कि दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम की बात है, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर की बात है। इसमें सच्चाई ही सच्चाई है, कभी भी शक न किया जाए, कभी भी डाउट न किया जाए। मैं सिर्फ एक बात उनकी है जिसकी जामियत की मिसाल मैं आपके सामने देता हूं। दुनिया में बेशुमार मुफक्किर आए, दुनिया में बेशुमार लोग आए, अपने अपने हिसाब से अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन हुजूर की बात का कोई जवाब नहीं है। आका की एक हदीस है कि लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा व लरुस्सा रस्सा। ये मुख्तसर सी हदीस है मगर इसमें मानी का समंदर पिन्हा है। आका अलैहिस्सलाम किसी दरसगाह के पढ़े नहीं थे। आका अलैहिस्सलाम को किसने पढ़ाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को उस कमालात से नवाजा है कि एक छोटे से जुमले में ओसीन ऑफ मीनिंग्स पिन्हा है, मानी का समंदर पिन्हा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी शख्स हो, वो अगर अपना नजरिया थोपता है दुनिया वालों पर या उनकी खोपड़ी में कोई बात नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात सच नहीं है। अगर कोई फिल्म में गाने लिखने वाला, अगर कोई अफसाना पढ़ने वाला, अगर कोई नॉवेल पढ़ने वाला अगर ये कहता हो कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, तो उस गाना लिखने वाले अदीब और शायर की बात धुआं हो जाएगी। क्योंकि इस रुए जमीन का सबसे जामे इंसान, सबसे परफेक्ट इंसान, जिसकी कोई नजीर दुनिया में देखी नहीं गई, जिनकी अक्ल को जब दुनिया वालों ने देखा तो ऐसा लगा कि दुनिया के सारे मुफक्किरीन की अक्ल उनके सामने ऐसी है जैसे एक कतरा पानी समंदर के सामने। उनके इल्म को जब लोगों ने देखा तो महसूस हुआ कि जुमला अंबिया और मुरसलीन का इल्म हुजूर के इल्म के सामने ऐसा ही है जैसे एक कतरा पानी को समंदर के सामने। जो निस्बतें हासिल है, जो अंबिया और मुरसलीन के सरदार हैं, जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, 14 सदियां गुजर गईं, जो कुछ उसने कहा आज तक उनकी बात की अहमियत कम नहीं हुई।
यह इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा ने जिस रब्बे करीम का पता बताया है, किसी की खोपड़ी में यह बात आए ना आए, वह खुदा है, वह सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, वह हक है, वह सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सच्चे इंसान ने उस खुदाए वाहिद का पता बताया। दुनिया के सबसे बड़े सादिकुल अमीन ने सारी कायनात को वजूद में लाने वाली हस्ती का पता बताया है। इसलिए अब हमें किसी राइटर, किसी थिंकर, किसी साइंटिस्ट की उनकी निजी सोच को देखकर कंफ्यूज्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं हुजूर को लाजवाब पाता हूं तो हुजूर जिस खुदा का पता देते हैं वो खुदा लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उस पैगंबर आजम से बड़ा किसी का इल्म हो तब ना मैं उसकी बात गौर से सुनूं। उनसे बड़ी जामे बात किसी को हो, किसी की हो, तब मैं उसकी किताब को पढ़ूं। जरा गौर से सुनिएगा हुजूर ने क्या कहा। आका फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्तउ व शयूखुन रुक्कउ व अतफालुन रुद्दउन। ये रुत्तउन, रुक्कउन व रुद्दउन, इस पर गौर करें। ये शायरी नहीं है, मगर जो हुस्न शायरी में पाया जाता है उससे ज्यादा खूबसूरती मुस्तफा के कलाम में पाई जा रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी जामे बात कोई कर ही नहीं सकता है। क्या बात है। ऐसी जामे बात कोई कर ही नहीं सकता है। जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए जिस अल्फाज का आपने सिलेक्शन किया है, ये खूब मेहनतों के बाद ये सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये खूब दिमाग जलाने के बाद ये सिलेक्शन नहीं हुआ। आज एक मिसरा लिखने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं तो आप शोरा से पूछिए। महबूब भाई हमारे एक आलिम हैं, महबूब भाई एक मुसन्निफ हैं, एक अच्छे शायर हैं, बहुत पढ़े लिखे शोरा इनका कलाम पढ़ते हैं, इनका कलाम पढ़ के लोगों से दादो तहसीन हासिल करते हैं। मुसन्निफ सवार है आला हजरत लिखकर इन्होंने हम उलमा कराम की तरफ से एक बड़ा कर्ज अदा कर दिया है। इन्होंने यानी अदब का एक नमूना इन्होंने पेश किया है। इनके कलाम को दूसरे लोग पढ़ते हैं। इनसे पूछिए कि आप कितने अच्छे अच्छे अशार लिखते हैं, तो एक शेर लिखने में कितनी मेहनत लगती है। कभी कभी हाथ में कलम लेकर ये बैठकर घंटों सोचते हैं तब जाके एक शेर बनता है। और जो आला हजरत की बायोग्राफी में 2500 अशार जिन्होंने लिखे हों, अब आप समझ सकते हैं कि कितने घंटे लगे होंगे, कितनी मेहनतें लगी होंगी और कितना खूने जिगर इन्होंने जलाया होगा। तो अशार लिखना कोई आसान काम नहीं कि सारे लोग शायर बन जाएं। यहां तो आजकल नातखां ज्यादा हैं जो दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, जो उर्दू भी ठीक से नहीं जानते हैं, वो हिंदी में दूसरों का कलाम लिखते हैं और उसको याद भी नहीं करते हैं, बल्कि मोबाइल में डाउनलोड करके वो दूसरों के सामने पेश करते हैं और वह शहनशाह तरन्नुम कहलाते हैं। और वह साहब लोगों के नजदीक बहुत बड़े शायर कहलाते हैं, ना कि वो शायर भी नहीं है। वो तो एक शेर लिखने में बहुत पसीना बहता है, क्योंकि कलाम करने में आदमी जिस तरह चाहे बात कर ले, लेकिन शेर लिखने में उसको वजन का ख्याल रखना पड़ता है, उसको काफिया और रदीफ का ख्याल रखना पड़ता है, उसी को शेर कहते हैं। लेकिन यहां कोई मेहनत नहीं है। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुफक्किर, जिनको एक सेकंड के लिए मेहनत करने की हाजत नहीं है, सिर्फ जबान खुलती है अदब के फूल झड़ने लगते हैं। उन पर कुरान नाजिल हुआ है। कुरान पाक का हुस्न पढ़ें आप दंग रह जाएंगे। वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। क्या बात है, दबहन जमअन। इसको आप गौर करें तो पता चलता है कि यह कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। यह इंसान के खालिक का कलाम है। इससे बड़ी दलील क्या है? जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए शेर लिखा हो, जिन्होंने फिल्म के राइटर के लिए शेर लिखा हो,
वो कभी कुरान पढ़ लिया होता तो कभी वजूद बारी ताला पे डिबेट करने के लिए वो नहीं आता। कभी सिर्फ कुरान पढ़ लिया होता, उसे समझ में आ जाता कि बगैर किसी दलील के मैं मानता हूं कि खुदा है सारी कायनात का खालिक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कौन, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अदब पढ़ने वाला वो क्या जाने कि इस कायनात का खालिक कौन है। फिल्मी गाने लिखने वाला उसे क्या शऊर हो कि इस कायनात का खालिक कौन है। वह कुरान पाक तो पढ़ लेता, कुरान पाक पढ़ लेता तो जिस तरह नजर बिन हारिस, जिस तरह लबीद बिन उबैद, जिस तरह दूसरे बड़े बड़े अरब के शोरा ने कहा कि मैं सारी जिंदगी शेरो शायरी में गुजार दिया हूं, लेकिन जब मैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानी अका हुवल अबतर, जब मैं इस सूरत को पढ़ता हूं तो मैं अपनी शायरी का बोरिया बिस्तर समेट कर ताक पे रख दिया कि मां हाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक पढ़ने वाला जानता है कि इस दुनिया का खालिक कौन है। चूंकि इस कलाम का जवाब नहीं है तो बस समझ लें कि यह कलाम किसी इंसान का नहीं है, तो खुदा का कलाम है, खालिक का कलाम है। वही खालिक जिसने सूरज और चांद पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों आसमान पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों जमीन पैदा की, वही खालिक जिसने सातों समंदर जारी किए, वही खालिक जिसने करोड़ों कहकशाएं पैदा की, वही खालिक जिसने इस तरह की करोड़ों जमीन सूरज के सामने छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा सूरज पैदा किया, जो सूरज इस तरह की हजारों जमीन जिस सूरज के एक जर्रे के बराबर हो, इतना बड़ा सूरज पैदा किया। अगर नहीं पढ़ा था वो किसी बड़े मुफक्किर के कलाम को, कम से कम आइंस्टाइन को पढ़ लेता, अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ लेता, कम से कम एनाटॉमी के एक्सपर्ट मेगाटेट तेजासिन जी को पढ़ लेता, कम से कम न्यूटन को पढ़ लेता। अगर इन सारे वैज्ञानिक को पढ़ता जिन्होंने कहा था कि 10 लाख साल की उम्र भी मुझको मिल जाए तो भी मैं कायनात के ओर और छोर का पता नहीं लगा सकता, वो कहने पर मजबूर है कि दुनिया इतनी जटिल है कि जिसको मैं समझ नहीं सकता, तो इस जटिल का पैदा करने वाला कोई है, उसी हस्ती का नाम खुदा है, उसी हस्ती का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह। उस बंदे ने न साइंस पढ़ी थी, उस बंदे ने न अरबी के बड़े बड़े अदीबों की जिंदगी का मुताला किया था, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुरान पढ़ लेता और जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस मुस्तफा को पढ़ लेता। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान करीम का जो हुस्न है, करोड़ों मानी को एक आयत में जमा कर देना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं, एक शख्स आया आपके सिरहाने खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जोर जोर से कहने लगा। उमर फारूक आजम की आंख खुल गई। आपने कहा खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि मैं रूम का एक शख्स हूं और मैं बहुत बड़ा शायर हूं, मैंने शायरी में बड़ी मेहनत की है, मगर मैंने अभी एक आदमी की जबान से एक कलाम सुना है, और वह कलाम है, जब मैंने उसमें गौर किया, वमै यत्तकिल्ला, जिसने वमै यत्तक है वयख्शल्ला, जिसने अल्लाह से डरा, अल्लाह का खौफ दिल में रखा, उलाइका हुमुल फाइज, वमै युतिइल्लाह व रसूला वयख्शल्लाह वयत्तक फउलाइका हुमुल फाइजुन। वो कहते हैं कि मैं रूम का ईसाई हूं, मैं जनाब ईसा पे ईमान लाने वाला, मैं रईस भी हूं, अदीब भी हूं, शायर भी हूं, मगर मैंने अभी एक बंदे की जबान से मैंने एक कलाम सुना है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर जितना कलाम नाजिल हुआ, उन्होंने जितने भी इरशादात जिंदगी में लोगों के सामने रखे, मैंने तमाम इरशादात को इस कलाम में मैंने मौजूद पाया है।
इसकी जामियत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामियत को देखकर, यानी जितने भी कलाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुए वह सारा का सारा इस एक आयत करीमा में जमा है। कुरान करीम की हर आयत लाजवाब है। जनाब मौला अली कहते हैं कि पूरा कुरान जिसमें तमाम उलूम व फनून मौजूद हैं वह सूरह फातिहा में जमा है। सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा मफहूम लफ्ज़ बा में जमा है। तो अब सारे उलूम को समेट दें तो एक बा का नुक्ता बन जाए और उसको फैला दें तो दुनिया भर के सारे उलूम वो बन जाए। पूरा कुरान जमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। अब आप समझ सकते हैं कि मौला अली कहते हैं कि मैं सूरह फातिहा की तफसीर में अगर किताबें लिखना चाहूं तो इतनी किताबें लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। हम लोग इतनी किताब नहीं लिख सकते हैं। पूरे कुरान अगर पढ़ डालें और पूरी तफसीर खंगाल दें फिर एक किताब लिखें तो एक टेबल भर किताब नहीं लिख सकते हैं हम लोग। एक टेबल पे 50 किताबें आ सकती हैं, लेकिन मौला अली कहते हैं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है, हुजूर की सोहबत में रहकर आका अलैहिस्सलाम की दुआ से वो इल्म मौला अली को अल्लाह ने दिया है कि वो कहते हैं सिर्फ सूरह फातिहा के एक्सप्लेनेशन पर, इसकी तशरीह और तौज़ीह पर इतनी किताबें मैं लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। मौला अली को ही वो अदीब वो शायर पढ़ लेता। वो ये नहीं बोलता कि मेटाफिजिकल तौर पर दलील क्या है, लॉजिक क्या है कि इस कायनात का पैदा करने वाला कोई है। वो लॉजिक अगर ढूंढता तो इमामुल मंतिक मौला अली का एक जुमला उसके लिए काफी हो जाता। मौला अली कहते हैं, वही जो कहते हैं कि वह 70 ऊंटों की पीठ बोझल कर देता। मौला अली कहते हैं कि अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने रब को पहचान लिया कि मेरा रब है, सारी कायनात का खालिक है। वो कहते हैं कैसे पहचान गया? वो कहते हैं कि मैं कुछ चाहता हूं, मेरा चाहा हुआ नहीं होता है। हर बंदा चाहता है मैं सेहतमंद रहूं, मगर सारे लोग सेहतमंद अपने मन के मुताबिक नहीं रह सकते। सारे लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे खूबसूरत और सेहतमंद पैदा हों, मगर सबका चाहा हुआ नहीं होता। सारे लोग चाहते हैं कि मैं अरबपति बन जाऊं, मगर वो मजदूर बन के रह जाता है। लोग सब चाहते हैं कि मेरे पास ऐसा आलीशान बंगला हो जैसा आलीशान बंगला पूरे शहर में किसी के पास ना हो, लेकिन वो किराए के घर में रहने पर मजबूर हो जाता है। जो छोटा सा घर उसका था वो भी बेच डालता है। बंदा चाहता कुछ है और हो कुछ जाता है। बंदा प्लान बनाता है कि मेरा दामाद ऐसा मिले जैसा दामाद कमाने वाला, खूबसूरत, सेहतमंद, पूरे शहर में किसी का ना हो, लेकिन सबसे नाकारा और कामचोर दामाद उसको मिल जाता है। लोग चाहते हैं कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन सबसे ज्यादा बदसूरत और चुड़ैल बीवी उसको मिल जाती है। आखिर ये चाहा हुआ काम क्यों नहीं होता है? लोग चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। आखिर ये क्या है? मौला अली कहते हैं यही तो है, मैंने पहचान लिया कि मेरा मालिक है, मेरा रब है। अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। जब मेरे अज़ाइम टूट जाते हैं, मेरे इरादे टूट जाते हैं, मेरा चाहा हुआ काम नहीं होता है, यह इस बात की दलील है कि कोई है जो अपना चाहा हुआ काम करता है, मेरा नहीं चलने देता, वो अपनी चलाता है। यही इस बात की दलील है कि वह खुदा है जो बंदों की सारी मर्जी चलने नहीं देता बल्कि अपनी मर्जी चलाता है। मौला अली सारे मुहक्किकीन के इमाम हैं, मौला अली सारे मुफक्किरीन के सरदार हैं। अगर उनका सिर्फ एक जुमला अगर पढ़ लिया होता तो सारे लोगों को पता चल जाता कि अल्लाह की वहदानियत की अकली दलील यही है कि दुनिया का सारा काम बंदे का चाहा हुआ नहीं होता। यह इस बात की दलील है कि इस दुनिया का चलाने वाला कोई है जो अपनी मर्जी चलाता है, जो अपना सिस्टम चलाता है, जो उसी हिसाब से सारी कायनात चल रही है। तो अब जरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुरान करीम पढ़िए, खूब गौर से पढ़िए। अदब लाजवाब है, जाहिरी हुस्न लाजवाब है, उसकी गहराई लाजवाब है। हर एतबार से कुरान करीम यूनिक है।
जो रंग कुरान में है वही रंग मुस्तफ़ा के फरमान में नजर आता है। मैंने क्या कहा? लौला बहाइमुन रुद्दउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन। जरा देखें क्या एक हम आहंगी है और क्या नगमगी है मुस्तफ़ा की जबान में। और अल्लाह ने जो अपना कलाम मुस्तफ़ा पे नाजिल किया है, उस कलाम की वजह से मुस्तफ़ा के कलाम में भी वो हुस्न हो गया है कि बंदा सोचता है कि जो साहिबे वही हैं, जब उनका कलाम इतना हसीन है तो जो वही उन पे नाजिल हुई है वो किस कदर हसीन होगी।